गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 2026 ऑलरेडी चालू हो चुका है नई उम्मीदों के साथ। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है दोस्तों। दीपक की दुनिया में हम काफ़ी बार बातें करते हैं कि नया दिन, नया महीना, नया साल एक मौका होता है कि हम पिछले साल की हुई गलतियों को एनालिसिस करें, उसके ऊपर चिंतन करें और वो गलतियों में से सीख के आगे वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। तो ये नया साल रिजोल्यूशन का साल होता है सर, एक मौका होता है रिजोल्यूशन का कि हम अपनी पास्ट में की हुई गलतियों से आगे लर्निंग करके आगे बढ़े और नए कुछ रिजोल्यूशंस लें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी लाइफ में 5 ऐसे एरियाज़ हैं जिसके बारे में हमको 1 जनवरी को गोल सेट करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यू शुड थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर आप 2025 में जो भी चैलेंजेस आई उसके बावजूद भी आज अभी भी अपनी लाइफ में डटे रहे हो। आज मैं आपसे बात कर पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो 25 के साल के बाद भी आप आज हो इस दुनिया में, लड़ रहे हो, जी रहे हो, अच्छी नींद कल रात को आपने ली है, आज दोपहर का खाना आपको मिलेगा, वो आपको पूरा भरोसा है। तो दोस्तों भगवान को धन्यवाद करिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो 5 एरियाज है जिसमें हमको हमारे टारगेट सेट करने चाहिए। ठीक है, सो वो 5 एरिया है सर। एक आपका फाइनेंशियल स्टेटस, दूसरा आपके रिलेशनशिप के गोल्स, तीसरा आपके कैरियर, प्रोफेशनल, पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स, चौथा आपके हेल्थ के रिलेटेड गोल्स और पांचवा आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड गोल्स। ये 5 गोल आपको सेट करने चाहिए, जो मैं हर साल करता हूँ, आप भी करिए। एंड आई एम श्योर कि ये करने से आपकी लाइफ, आपका सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ गोल। आपको आपकी लाइफ में हेल्थ इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया में किसी भी चैलेंज को फाइट कर सकते हो, बट उसके लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आप इस दुनिया में होने चाहिए, आप जिंदा होने चाहिए, आपकी फिजिकल बॉडी आपको साथ देनी चाहिए सब काम करने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए। तो फंडामेंटली ये जो फिजिकल बॉडी है, ये आपका सबसे बड़ा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहले फिटनेस के गोल होने चाहिए। तो फिटनेस के गोल आपकी एज के हिसाब से, आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, आपकी पर्सनल बॉडी के हिसाब से आपको लेने हैं। स्ट्रेच गोल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यंग है तो बिल्कुल आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एक एक्सट्री कार्डियो एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, एवरीथिंग। बट अगर आप 40+, 45+, 50+ हो चुके हैं तो एटलीस्ट यू शुड टेक ए गोल ऑफ वॉकिंग। एवरी डे 30 मिनट वॉक करिए, 1 घंटा वॉक करिए, 5-10 मिनट का मेडिटेशन करिए, थोड़े योगा प्राणायाम करिए। ओके, कुछ भी, मतलब थोड़ा रनिंग कर लीजिए, कुछ भी, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्पेंड मिनिमम 1 आवर फॉर योर बॉडी। ये आपका गोल होना चाहिए। एंड गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि मैं हर रोज़ 1 घंटा मेरी बॉडी पे फिजिकल फिटनेस पे यूज़ करूँगा। चाहे उसमें आप 10,000 स्टेप वॉकिंग का ले सकते हैं, 5 मिनट मेडिटेशन का ले सकते हैं, 5 मिनट स्ट्रेचिंग का ले सकते हैं, डाइट के गोल्स ले सकते हैं कि भाई मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन ए गोल फॉर दिस ईयर कि इन इवनिंग में 8:30 के बाद मैं कोई मेजर मील नहीं लूँगा। I will skip my meal if I will not get a meal. I will not able to take my dinner by 8:30 because of anything. मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में हूँ, कहीं पे भी हूँ, बट 8:30 अगर हो गया, I will try to take my dinner before 8:30, otherwise I will skip. and उसके बाद फिर मैं कोई हल्का दूध वगैरह लेके सो जाऊँगा, but I will not take major meal after 8:30. This is my resolutions. I will complete 10,000 steps every day. This is my health goal this year.
एंड 5 मिनट्स मेडिटेशन जो मैं हमेशा करता हूँ अभी भी करूँगा। सो ये हेल्थ गोल हो गया। दूसरा जो गोल अपने को लेना चाहिए एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप गोल। रिलेशनशिप गोल ये है कि आपका नेटवर्क, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी कलीग्स हैं, जो प्रोफेशनल करियर में आपके वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एनीबडी हु आर कनेक्टेड विथ योर वर्ल्ड, आपकी जो एक छोटी दुनिया है उसमें जो लोग भी कनेक्टेड हैं उनके साथ, जो आपके वेल विशर्स है, जो आपके क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ कनेक्टेड रहिए एंड टेक ए क्लियर गोल, स्पेसिफिक गोल कि मैं वीकली इन लोगों से बात करूँगा या मंथली करूँगा। कुछ आपके एकदम क्लोज है वीकली रखिए, फैमिली है जो क्लोज आपके फैमिली मतलब वाइफ है, बच्चे हैं, उनके साथ आप डेली आपको कॉल करना है। जो क्लोज फ्रेंड है एटलीस्ट वीकली, जो मतलब आपके सोशल नेटवर्क आपको कनेक्टेड रहना है मंथली करिए। कस्टमर्स है उनसे मंथली कनेक्टेड रहिए। तो दिस आर द ये आपको ये गोल लेना है कि यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ योर नेटवर्क, योर वेल विशर्स टू कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रांग। थर्ड गोल इज है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ। तो दोस्तों हर बार आपको आपकी स्किल को बढ़ाना है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस। आपको देखना है कि आप अपने करियर के जिस भी मोड पे हैं उस मोड पे जो सक्सेसफुल आदमी है, जैसे मान लो आपकी कंपनी में भी कोई बहुत सक्सेसफुल है, आपसे आगे है, तो उससे जेलसी ना करें। देखिए कि वो क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द गुड स्किल इन हिम, और वो अपने में डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उसके रिलेटेड कोर्स अटेंड कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इस बात नॉलेज इतना इजी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब्स एंड ऑल कि आप जो भी टॉपिक पे जो भी नॉलेज गेन करना सकते हो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको सेल्स में टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो उसके ऊपर हजारों वीडियो है, हजारों बुक्स हैं। यू रीड दैट बुक्स, यू गो टू द दैट मेंटर हु इज डूइंग गुड, जिसके 1:1 के रेशियोज हैं, उन लोगों से सीख सकते हो। तो अपनी स्किल को बढ़ाएं। कम्युनिकेशन स्किल आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी पुअर है, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो लाइफ में हर साल आप देखिए कि पिछली साल आपकी कहाँ पे कमी रह गई। क्या आपके पास इंक्वायरीज थी बट आप उसको क्लोज नहीं कर पाए, तो हाउ टू क्लोज द सेल, मतलब सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग द सेल्स, ऐसी काफ़ी सारी बुक्स हैं, वो पढ़िए। लोगों से गाइडेंस लीजिए, मेंटर से गाइडेंस लीजिए, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे समझिए, बट आपकी स्किल को बढ़ाइए। तो ये आपका बहुत तीसरा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मैं इस स्किल को बढ़ाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैं इतनी बुक्स पढ़ूंगा, इतना ट्रेनिंग करूँगा, इससे मेंटरशिप लूँगा, कुछ भी करूँगा एंड आई विल इम्प्लीमेंट दिस, मतलब मैं ये एक्शन इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं कस्टमर से कनेक्टेड रहूँगा एंड एनी थिंग्स। तो बी ए मास्टर ऑफ योर गेम, मतलब जो भी गेम में आप है, जो भी प्रोफेशन में आप है, उसके मास्टर बनने की कोशिश करें। गेम में जो भी गेम में आप हो उसका मास्टर बनना बहुत ज़रूरी होता है। सो डू दैट, दिस इज योर थर्ड गोल। फोर्थ गोल इज योर फाइनेंशियल ग्रोथ, है ना। यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। वो आपको काफ़ी सारा पावर देती है, फ्रीडम देती है। आप कुछ भी रिस्क ले सकते हो, आप कुछ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, और जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास आ जाती है ना, तब आपका परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज आपको कोई बैक एंड में कोई टेंशन नहीं, आपको करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। फिर आप जो करते हो आपके मन से करते हो, पैशन से करते हो, डेडिकेशन से करते हो, क्योंकि आपकी फिर ज़रूरत ये नहीं है कि मेरे को पैसा कमाना है, बट आपकी ज़रूरत हो जाती है कि मुझे पैशन के साथ कोई काम करना है। पैसा फिर बाय प्रोडक्ट हो जाता है। वो पावर आपको तभी आती है जब आपका फाइनेंशियल जो है वो बहुत ही अच्छा मैनेज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, और अच्छे से आपने प्लान किया हुआ है। आपके सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट, आपका जो भी आप करते हो,
पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है, इट हैज़ टू बी प्लान। और उसमें आपको गोल सेट करना है कि आपका जो लास्ट ईयर 31 दिसंबर का जो पोर्टफोलियो है या जो भी सेविंग्स है या जो भी नेटवर्थ है, एक साल में आप उसको कितना बढ़ाएंगे। 15%, 15% शुड बी द मिनिमम। 20, 25, 30, 35, 40, 50% तक भी आप अपनी नेटवर्क को एक साल में बढ़ा सकते हैं विच योर मल्टीपल रिसोर्सेज। जैसे आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करिए और आपके कंपनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करके हाईएस्ट अप्रेजल ले सकते हैं, दैट इज़ वन वे। दूसरा, आपके जो सेविंग्स है उसके रेशियो को बढ़ा दीजिए। अगर आपका 30% ऑफ योर मंथली इनकम का सेविंग है, उसको 40-50 तक आप ले जा सकते हैं। यू मेक योर लाइफ सिंपल एंड यू इंक्रीज योर सेविंग रेशियो। और उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करिए, उससे जो रिटर्न आएगा, मान लो आज निफ्टी भी 12 से 15% रिटर्न दे देता है, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि अगर आपकी जो मंथली सीटीसी है, आपकी जो ईयरली सीटीसी है, उतना ही पैसा आप निफ्टी में लगा देते हैं, तो आप पूरे साल जो कड़ी मेहनत करके 12 से 15% का अप्रेजल मिलता है, वही आपके सीटीसी जितना अमाउंट अगर आपने निफ्टी में डाला हुआ है, तो वो आपको पैसिव इनकम की तरह 15% ग्रोथ देता है। सो योर अप्रेजल इज जस्ट डबल, 30%। ओके, सो योर नेटवर्थ विल इंक्रीज बाय 30%। उसके बाद आपने जो भी कुछ अपनी नेटवर्थ है या कुछ रेंटल इनकम्स आप कमा रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, मतलब आई कैन से दैट कि कुछ भी करके यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंशियल एंड यू हैव टू टेक ए गोल ऑफ इंक्रीमेंट एंड इट हैज़ टू बी मोर देन इन्फ्लेशन रेट। मिनिमम इन्फ्लेशन रेट से तो आपका नेटवर्थ ज़्यादा ग्रो होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन रेट 7% है तो आपका एंड ऑफ द डे 7 से डबल यानी 14-15% का तो आपको टारगेट मिनिमम लेना चाहिए। बट हाँ, जैसे जैसे आप इस स्किल को मास्टर करोगे, यू कैन 50% तक भी आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो इफ मार्केट सपोर्ट्स यू। आपका सब कुछ आपका पूरी कंट्री की इकोनॉमिक आपके प्लान के हिसाब से चलती है तो 100% भी हो सकता है। बट यस, 50% इज अ गुड। 30% से बियॉन्ड सब कुछ गुड है, बट 15% से नीचे इज नॉट गुड। ओके, एंड लास्ट बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल जो मैंने मेरी लाइफ में समझा है, एंड इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प नीडी पीपल। देखो, ये बहुत ही भगवान ने बनाया हुआ एक अजीब तरीका है जो इतना इजी लोगों को समझ में नहीं आता है। और जिन लोगों को समझ में आ जाता है, 1% लोग जो है वर्ल्ड के, उनको ये समझ में आ जाता है और वो फिर उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे वो 1% लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, या एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हैप्पी रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं। उसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो चीज़ आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा चाहिए, वो चीज़ आप पहले देना शुरू करिए। इफ़ यू वांट मनी इन योर लाइफ, आप सबसे ज़्यादा नीडी लोगों को हेल्प करना शुरू करिए। आपको सबसे ज़्यादा खुशी चाहिए लाइफ में, खुश रहना चाहते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करिए। जो भी चाहिए आपको, सक्सेसफुल होना है, लोगों को सक्सेसफुल होने में हेल्प करिए। इट्स एज सिंपल है, पहले दीजिए तब वो मल्टीप्लाई होके आएगा। इट इज़ अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्सल लॉ है। फार्म में किसान एक बीज डालता है, उसके 100 हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है कि आपको पहले देना है और फिर वेट करना है। यूनिवर्सल विल गिव यू इन मल्टीफोल्ड। तो सबसे ज़्यादा ट्राई करिए कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपके सब कुछ फाइनेंशियल जो भी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, बट नीडी लोगों को हेल्प करने का टारगेट है कि मैं ये साल में 5 नीडी लोगों को, 10 नीडी पीपल को किसी भी तरह से हेल्प करूँ। हेल्प इज़ नॉट ओनली अ फाइनेंशियली हेल्प। आप किसी को फ्री ट्यूशन दे सकते हैं, आप किसी को, आपको कोई अच्छा नॉलेज है तो आप किसी को धंधा सिखा सकते हैं, आप कोई छोटे सप्लायर को हेल्प कर सकते हैं,
जैसे आई एम वर्किंग इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई एम प्राउड टू बी, आई एम वर्किंग विथ महिंद्रा, एंड महिंद्रा हैज़ ए राइस फिलोसॉफी कि जो भी महिंद्रा ग्रुप के साथ कनेक्ट होगा वो ग्रो करेगा. दैट फिलोसॉफी गिवन बाय आवर ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर आनंद महिंद्रा. सो वी लीव इट. सो किसी भी तरह से आप किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. जो आपके वैल्यूज प्रिंसिपल्स आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो आपके दायरे में आता है उस हिसाब से हेल्प करिए, बट डू द हेल्प. फिनेंशियल अगर आप 100 रुपये ही किसी को हेल्प करिए, 100 रुपये की हेल्प करिए. किसी को बुक्स पेन ला के दीजिए बच्चे को, डू दैट. बहुत सुकून मिलता है और उसका जो रिटर्न है इट्स इन मल्टीफ्यू. तो दोस्तों यही है ये न्यू ईयर के 5 रेजोल्यूशन. अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट, आपको जो करना है हेल्थ के ऊपर काम करना है. दूसरे, आपके नेटवर्क के ऊपर सोशल जो रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने पे आपका गोल होना चाहिए. तीसरा जो गोल मैंने बताया था वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए. आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल, आपके टैलेंट के ऊपर होना चाहिए. चौथा गोल जो है आपका फिनेंशियल गोल होना चाहिए. फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए एंड यू हैव टू मेक ए ग्रो योर फाइनेंशियल नेटवर्थ. एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, टू डू द जो नीडफुल बनना है, किसी ना किसी को नीडी लोगों को हेल्प